सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं पल्लवी बाजपेयी हूँ और मैं एक योगा ट्रेनर हूँ। आज ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि आज तक मैंने कोई वीडियो हिंदी में नहीं बनाया है। सारे वीडियो ज़्यादातर इंग्लिश में हैं, तो बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मैम हिंदी में गाइड करिए। तो ये वीडियो आज मैं हिंदी में बना रही हूँ, इंग्लिश में शायद इसको बाद में बनाऊँ, इसी को ट्रांसलेट करके एक दूसरा वीडियो या तो सबटाइटल्स के साथ या तो अलग से वीडियो बना लूँगी इंग्लिश में। पर ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ उन वेट लॉस टिप्स के का ज़िक्र करना चाहती हूँ मैं। उन वेट लॉस टेक्निक्स का जो मैंने अपने ऊपर आजमाई और जिन्होंने मुझे रिज़ल्ट दिया, मतलब व्हाट वर्क फॉर मी। तो वो आज मैं अपने सभी श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वेट लॉस के बारे में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं मेरे इनबॉक्स में। ज़्यादातर लोग ऐसे पूछते हैं कि मैम हमें योगा इसलिए सीखना है कि वेट कम करना है। वैसे तो योगा का मकसद जो है वो वेट लॉस तो बहुत ही मतलब पेटी, बहुत ही मामूली सी चीज़ है, वेट लॉस या वेट गेन या वेट मेंटेनेंस। पर योगा एक बहुत ही वास्ट डिसिप्लिन है। मतलब योगा का जो उद्देश्य है वो वेट लॉस से कहीं ज़्यादा ऊपर है। योगा हमें परमात्मा से जोड़ता है, योगा हमें हमारे शरीर, हमारी आत्मा की अनुभूति कराता है और तमाम चीज़ें हैं योगा के बेनिफिट्स। तो मुझे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आसन वाले फ़ोटोज़ में ज़्यादातर लिखती रहती हूँ बेनिफिट्स। तो शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से हमें योगा हमें चैतन्य रखता है। तो वेट लॉस एक बहुत छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा एस्पेक्ट है उसका। फिर भी मैं उन टेक्निक्स के बारे में ज़रूर बात करना चाहती हूँ आज, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आती हैं और वेट लॉस से रिलेटेड ही आती है कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, इसलिए गाइड करिए मैम। तो आज एक मैंने लिस्ट बनाई है और मैंने कुछ लिखा है, इसका टाइटल माई सॉलिड टिप्स फॉर वेट लॉस व्हाट वर्क फॉर मी। हाँ, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि 2020 में जब जनता कर्फ्यू लगा था, शायद 22 मार्च को, और उसके बाद ये महामारी और लॉकडाउन और ये सब हुआ, तब मैंने 7 किलो वज़न बढ़ा लिया था अपना। और मेरी कुछ लापरवाहियाँ थी जिनकी वजह से वज़न बढ़ता गया। मैं बहुत काम भी करती थी घर में सब कुछ और बहुत भागा दौड़ी होती थी मेरी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वज़न बढ़ रहा था। तो अब इसकी क्या वजह थी ये मैं बताऊंगी अपने इस वीडियो में, और मैंने कैसे अपने वज़न को बाद में कम किया जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मेरी ड्रेसेस मेरे टाइट होने लगी। तो मतलब कुछ एरियाज़ थे, बॉडी एरियाज़, जहाँ पे मैं स्पेशली वहीं पे ही मेरा वज़न बढ़ रहा था। ऐसा भी हुआ मेरे साथ। तो फिर मैंने बहुत चिंतन किया इस चीज़ पर और एक पूरी लिस्ट बनाई और कि अब मुझे क्या करना है, कैसे अपने वेट को कम करना है, मतलब वेट को वापस उसी पर लाना है जितना मेरा पहले हुआ करता था। तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया और ठीक है, अब मैं अपने उन टिप्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मैंने की, वो टेक्निक्स। सबसे पहले तो मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया कि एक महिला और एक पुरुष को ऑन एन एवरेज दिन में कितना खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए। तो जो सबसे पहला टिप आज मैं दूंगी वो ये है कि प्लीज़ अपनी कैलोरी इंटेक को काउंट करना, ट्रैक करना शुरू करें। जिन लोगों को अपना वज़न कम करना है, इवन बढ़ाने वालों को भी, बढ़ाने वालों को थोड़ा कैलोरी ज़्यादा लेनी होगी, बस फ़र्क इतना है। जिनको कम करना है वो अपनी कैलोरी इंटेक को थोड़ा सा कट करें, थोड़ा सा लिमिट कर दें अपनी कैलोरी इंटेक। तो एक ऐप है जो बॉडी मास इंडेक्स को काउंट करती है और हमें बताती है कि हमारी हाइट और वेट, एज के हिसाब से, इन सब फैक्टर्स को रखते हुए हमें कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड करी थी, मैं दिखाती हूँ वो ऐप अपने फ़ोन में। ये ऐप है ईज़ी फिट, ये ईज़ी फिट ये ऐप है। अब मैं इसको यूज़ नहीं करती क्योंकि अब मेरा वेट मेंटेन हो गया है। एक मिनट ज़ूम करके दिखा रही हूँ। हाँ, तो अब मेरा वेट मेंटेन हो गया, तो अब मैं इस ऐप को यूज़ नहीं करती और अब मेरे दिमाग में ही एक कैलकुलेटर सा हो गया है कि अब मुझे पता रहता है कि मुझे कितना खाना है और कहाँ रुक जाना है। और कभी कभी हाँ, मैं चीट डेज़ कभी कभी होते हैं जब किसी दावत में जाना होता है या कोई शादी होती है या कुछ वैसे कोई स्पेशल ओकेजन होती है, तो वो सब ठीक है। मैं अपने मन को नहीं मारती हूँ, मैं जो मन करता है वो खाती हूँ। बस फ़र्क ये है कि हाँ, उस वक्त जब मुझे अपना वज़न कम करना था, मैंने अपनी हाइट, अपनी एज, अपने हाँ, हाइट और एज, ये बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके इस ऐप ने मुझे बताया कि मुझे कितनी कैलोरीज़ कंज्यूम करनी है। मुझे 1800 कैलोरीज़ का टारगेट था कि इससे ज़्यादा नहीं मतलब लेना है, मुझे बिल्कुल नहीं लेना है।
तो मैं एक एक फूड आइटम को इसमें डालती थी, चेक करती थी कितनी कैलोरी है, और अगर 1800 के ऊपर एक्सीड कर रही है तो बिल्कुल रुक जाती थी। पहले से ही मतलब कैलकुलेट कर लेती थी मैं कि कितनी कैलोरी है इस खाने में। तो कोशिश करती थी इतना ही हो, और मैं सब कुछ खाती थी, बिरयानी। और हाँ, मैंने कुछ आइटम स्पेशली कम कर दिए थे क्योंकि वो बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज देते हैं हमें, जैसे मैगी, पिज़्ज़ा, और मुझे जलेबी बहुत पसंद है, और मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। पर ये मैं नहीं खाती थी, ये मतलब मैं तब खाती थी अगर मेरा कैलोरी मतलब जो वो है जैसे 1200 कैलोरी एंड ऑफ द डे में मेरा हुआ, तो मुझे था कि चलो अभी कैलोरी ऑयल पे कंज्यूम कर सकती है, तो मैं एक मोतीचूर का लड्डू खा लेती थी। तो मैं सब कुछ खाती थी, सब कुछ। कार्ब्स भी मैं लेती थी, ऐसा मैंने नहीं किया कि मैं कीटो या ये कार्ब्स नहीं लेने हैं मुझे। और कार्ब्स क्योंकि घर में बहुत काम करना होता था लॉकडाउन में, और वैसे भी अपने अपने डॉग का मुझे बहुत ध्यान रखना होता था, उसका, लियो के बारे में तो सभी को मालूम ही होगा। तो मैं उस वक्त कार्ब्स लेती थी, और मैं सब कुछ खाती थी, घी, केले। और देखिए मैंने इसमें सब कुछ लिख रखा है, जो आइटम्स मैंने कट किए थे, कट क्या मतलब लिमिट कर दिए थे। एक तो रात में मैगी खाना बंद कर दिया था, मैं चीज़ डाल के मैगी खाती थी, तो वो सब चीज़ें मैंने बिल्कुल मतलब बंद नहीं करी थी टोटली, पर महीने में एक बार सिर्फ। और पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा, एक पिज़्ज़ा की स्लाइस में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, तो वो मैंने लगभग ना के बराबर शायद एक बार खाया होगा मैंने, मंथ में एक बार या 2 महीने में एक बार, कुछ ऐसे ही। और गुलाब जामुन, मोतीचूर के लड्डू, जलेबी। जलेबी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो ऐसा माना जाता है कि जलेबी खाने से माइग्रेन चला जाता है, और ये सच है, मैंने अपने ऊपर आजमाया है। तो जिस दिन मुझे माइग्रेन होता था मैं उस दिन जलेबी ज़रूर खा लेती थी, नो मैटर वॉट। पर वैसे ऑन अ डेली बेसिस हमारे यहाँ बहुत आती थी जलेबी, तो मैं जलेबी का सिर्फ एक टुकड़ा लेती थी क्योंकि जलेबी में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, तो ये चीज़ मैं करती थी। तो स्टार्ट काउंटिंग कैलोरी, सबसे पहला टिप मेरा। और मिनिमाइज़ कंजम्पशन ऑफ मैगी, पिज़्ज़ा, गुलाब जामुन, मोतीचूर लड्डू, और ये सब मतलब इसको ध्यान रखें खाते वक्त। मैगी की जगह में मैक्रोनी खाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैक्रोनी थोड़ी बेटर होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी बेटर होती है मैक्रोनी, और उसमें भी मैं वेजिटेबल्स डालती थी, बहुत सारे अनियंस और टमाटो। मुझे टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं उसमें डालती थी। और देखिए मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो बातें बता रही हूँ जो जिसने मेरे ऊपर काम किया है। प्लीज़ एक डिस्क्लेमर ये मुझे पहले ही दे देना चाहिए था कि ये सिर्फ वो टिप्स हैं जिसने व्हाट वर्क फॉर मी, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। और हाँ, मैं दाल और हरी सब्ज़ी कभी मिस नहीं करती थी घर में। हरी सब्ज़ी मेरे यहाँ पका के खाई जाती थी। मुझे वैसे हरी सब्ज़ियाँ रॉ ज़्यादा पसंद हैं, कुक्ड नहीं पसंद, या तो स्टीम पसंद है, स्टीम वेजिटेबल्स बहुत पसंद है मुझे, कुक्ड नहीं पसंद। पर फिर भी मेरी दादी बनाती थी, मेरे घर में जो आंटी आती थी, शांति आंटी, उनके हाथ की बनी हुई मैं ज़रूर खा लेती थी। और चाहे जितना बुरा स्वाद हो मैं ज़रूर खाती थी हरी सब्ज़ी, और चबा चबा के पानी के साथ निकल जाती थी। और मूली भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं खाती थी। करेला, मैं सब कुछ, सारे वेजिटेबल्स, और दाल मैं कभी मिस नहीं करती थी, चाहे बाहर से खाना आया हो या कुछ भी हो। तो ये चीज़ मैं ज़रूर सबको टिप देना चाहूँगी। मुझे केला खाना बहुत पसंद है, मैं केला ज़रूर, मैं 2 केले खाती थी। और अंगूर मुझे बहुत पसंद है। मुझे खरबूजा बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा बहुत फेवरेट फ्रूट है खरबूजा। सबसे नंबर 1 पता नहीं क्यों लेकिन मुझे खरबूजा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खरबूजा और केला मेरे 2 बहुत फेवरेट फ्रूट्स हैं, और काले अंगूर, तो ये मैं ज़रूर खाती थी। बाकी मैंने गूगल पे चेक किया था, तो जो लड़के होते हैं उनको 2800 कैलोरीज इसमें लिखा है कि एवरेज लेनी चाहिए, और लड़कियों को 2200, अगर वेट मेंटेन करना है तो अब मैं, क्योंकि अब मुझे वेट मेंटेन करना है, तो मैं 2000 में 2200 तक खींच ले जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जब मुझे वेट लॉस करना था तो 1800 कैलोरीज। तो सबसे पहला ये टिप हो गया, नंबर 1। अब दूसरा टिप, मैंने अपने योगा पेज पे एक सीक्वेंस डाला हुआ है फ़ोटोज़ का, वीडियो नहीं है, वीडियो भी मैंने नहीं बनाया, वीडियो कभी वक्त मिलेगा ज़रूर बनाऊँगी। कुछ पिक्चर्स डाली थी, इजी सीक्वेंस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेट लॉस, तो वो आप लोग देख सकते हैं। जिनको वज़न कम करना है उसको देख के इमिटेट करें, कोशिश करें, जो सही पॉस्चर, अलाइनमेंट, गेज़ है। गेज़ मतलब दृष्टि, कहाँ देख रही हूँ मैं, ऊपर देख रही हूँ, नीचे देख रही हूँ, नेवल में देख रही हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आसन को आप देखें, इमिटेट करें। और उसमें कई आसन हैं जो कोर स्ट्रेंथ, कोर मतलब
जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा बॉडी का जो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है नाभि पर, तो वहाँ पर वर्क करते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग आसन। तो उसमें बहुत सारे कोर स्ट्रेंथनिंग आसन हैं, और लेग्स, थाइज़ वगैरह जिनकी थोड़ी ज़्यादा, जहाँ पर फैट जमा हो, तो लेग्स और थाइज़ भी टोन हो जाएंगे। और हाँ, उसमें मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं करी हैं, जैसे कुछ लोगों के बाइसेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फोर आर्म्स, ये जो ये फैट होता है इधर, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये कम करना है तो इसके लिए मैंने आसन नहीं इंक्लूड किए। फोर आर्म्स के लिए आप चाहें तो डॉल्फिन पोज एक होता है, वो इंक्लूड कर सकते हैं, और फोर आर्म प्लैंक इंक्लूड कर सकते हैं उसी सीक्वेंस में जो मैंने पोस्ट किया है अपने पेज पर। मतलब उसमें मैंने एक मिनट, उसमें मैंने सूर्य नमस्कार और कोर स्ट्रेंथ के लिए आसन, थाइज, लेग्स के लिए इंक्लूड किया, पर हाँ उसमें फोर आर्म्स का नहीं किया है मैंने। तो डॉल्फिन और फोर आर्म प्लैंक ये आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और कपालभाति प्राणायाम मैंने इंक्लूड नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट, पर वो प्लीज़ आप इंक्लूड करें। बहुत ज़्यादा मैजिकल प्राणायाम है, मतलब वेट लॉस के अलावा भी बहुत बेनिफिट्स हैं कपालभाति के। बस कपालभाति जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है और जो प्रेग्नेंट हैं वो ना करें। प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ जो ऑलरेडी अभी, मतलब जो अभी प्रेग्नेंट हैं, वो अभी इन वेट लॉस टिप्स को बिल्कुल भी ना सुने। वो सब कुछ खाएं और एक एक्सपर्ट के अंडर में, एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में योगा करें। आप चाहे तो मुझसे अलग से प्रेगनेंसी योगा के भी टिप्स ले सकते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो कभी बनाऊंगी। तो ये चीज़ हो गई। और अब तीसरा टिप जो मैं देना चाहती हूँ वेट लॉस के लिए, मैंने लिखा है हर्बल टी, हर्बल वाटर। तो ये जो है ये मेरा बहुत पुराना शौक़ रहा है मुझे। मैंने ग्रीन टी तब पीना स्टार्ट करी थी जब ग्रीन टी का ये फैशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था। मैंने शायद क्लास 6-7 में मैंने स्टार्ट करी थी, और ऑर्गेनिक इंडिया की उस टाइम आया करती थी, फिर ट्वाइनिंग्स और टेटले, ये सब। अभी मैं टेटले की पीती हूँ। तो उसके बाद फिर ये फ़ैशन बन गया, अब तो हर कोई ग्रीन टी पीता है। तो फिर मेरे साथ ऐसा है, जब हर कोई काम करने लगता है तो मैं उससे दूर भाग जाती हूँ कि अरे सब कोई ग्रीन टी पी रहा है तो अब मैं कुछ और करती हूँ। तो मैं हर्बल टी बोलना चाहती हूँ। हर्बल टी, कोई भी हर्बल टी पिएं। मैं दिव्य मेधा क्वाथ है वो पीती हूँ, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उससे मेरा, उसमें शंकुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, ये सब होता है। तो वो मैं पी रही, अभी मैंने विंटर्स में उसको पिया, अभी मैं वापस ग्रीन टी पर आ गई हूँ टेटले की। तो वो मैं आजकल पी रही हूँ, पर मुझे दिव्य मेधा क्वाथ बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी जब ये टेटले वाला ख़त्म हो जाएगा तब मैं वापस वही स्टार्ट कर दूँगी पीना। और आप कोई भी हर्बल टी पीजिए, कोई भी। और एक समाहम करके आती है हर्बल टी, वो मेरे फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था, वो भी अच्छा है। मतलब कुछ भी ऐसा गर्म जो आपके सिस्टम में जाए, कुछ भी गर्म लिक्विड आपके मतलब बॉडी में आपके पहुंचना चाहिए। तो ग्रीन टी में जैसे पेपर डाल के मैं अक्सर लेती हूँ, नहीं तो अगर कुछ नहीं है तो मैं सिंपल कोई भी, जैसे सैशे, अगर ब्लैक टी का ही है विदाउट मिल्क और शुगर, मैं वो ले लेती हूँ। मैं चाय वैसे बिल्कुल नहीं पीती हूँ, चाय, कॉफ़ी मैं कभी कभी ले लेती हूँ, पर चाय मैं कभी नहीं, मतलब बचपन से मेरी आदत नहीं है चाय पीने की। तो ये चीज़ है हर्बल टी का तीसरा टिप है ये, हर्बल टी वाला। अब चौथा टिप ये है कि हाँ, अगर आप सपोज़ आप योगा से बोर होते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको योगा को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, योगा एकदम से स्टार्ट करते हैं तो लगता है अरे क्या, इससे अच्छा जिम चले जाएं या कुछ कार्डियो कर लें, पिलाटेस कर लें। पर ठीक है, चलो, सबको अपना अपना वक्त चाहिए होता है, कोई बात नहीं। इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आप ऐसे लोगों के लिए जिनको सिर्फ योगा नहीं करना है, जिनको थोड़ा सा, जैसे अगर किसी के घर के सामने एक पार्क है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, और थोड़ा कुछ मतलब योगा के अलावा अगर कुछ करना चाहते हैं तो जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग मेरा चौथा टिप है, जॉगिंग प्लस योगा। मैंने जॉगिंग भी करी हुई थी। जॉगिंग बल्कि मैंने बचपन में भी करी है, जब मुझे वज़न कम करना था। क्लास 7th में मैंने अपना काफ़ी वज़न कम किया था, मैं बहुत मोटी थी। बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ी बेडॉल सा शरीर था। तो तब मैंने जॉगिंग स्टार्ट करी थी, फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दी, फिर मैं सिर्फ योगा करती थी। फिर अभी 2020 में मैंने वापस जॉगिंग करी, बहुत सालों बाद, उसी पार्क में। मेरे घर के सामने एक पार्क हुआ करता था, वहाँ पे मैं रोज़ 20 मिनट जॉगिंग करती थी और 10 मिनट में योगा करती थी, वहीं पार्क में ही, आसन। तो ये आप कर सकते हैं, 20 मिनट जॉगिंग और 10 मिनट योगा। ये हो गया चौथा टिप।
ओके, लास्ट टिप, पांचवा टिप मैं कहना चाहती हूँ कि इट्स ऑल इन द माइंड। सब कुछ हमारे मस्तिष्क में है। अगर हमने चाह लिया तो हम ज़रूर संपूर्ण करेंगे, और अगर हमने हार मान ली तो उसको कभी भी नहीं संपूर्ण कर पाएंगे। मैंने किसी सेलिब्रिटी को बोलते हुए सुना था कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। इफ़ यू think you would never be able to do it, then definitely you would never be able to do it. So it's all in the mind, सब कुछ आपके दिमाग में है। अगर आपने चाह लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत वज़न कम करने से नहीं रोक सकती। वेट गेन वालों के लिए इसी का बस विपरीत करना है। कैलोरी इनटेक जो आप काउंट करेंगे, ट्रैक करेंगे, उसको बस बढ़ा देना है। और योगा आप बिल्कुल करिए, जॉगिंग करिए, वो उससे आपकी बाकी एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह वो सब मेंटेन रहेगी। वो भी ज़रूरी होता है। सिर्फ पतला होना या मोटा होना ही सब कुछ नहीं होता है। एक हेल्दी बॉडी, एक टोन्ड बॉडी पाना हमारा मकसद होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपकी बॉडी पे भी काम करें। इन्होंने मुझे तो बिल्कुल रिज़ल्ट दिया था, और अब मेरा वेट वापस से 61 केजीज़ हो गया है। इतना ही था शुरू से, 59 हुआ करता था स्कूल डेज़ में, उसके बाद 61 मेंटेन है, और बीच में बढ़ गया था 8 किलो, 7-8 किलो, अभी वापस से 61 हो गया है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, और अगर कुछ आपके प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, और उम्मीद करती हूँ आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।